उठा के भगा देगा, फिर भी भागने वाले नहीं हैं। 200 महिला का बात है तो महिला अभी कहाँ जाएंगे, बरसात के सीजन है। अब यहाँ 500 का रूम है ही नहीं, यहाँ चारों तरफ देखे हम लोग को कभी कहीं कम रेट का रूम मिले ही नहीं है, तो हम लोग कहाँ से हम लोग अपना रूम का रेंट दे सकते हैं और अपना जीविका चला सकते हैं। हटा दिया जाएगा तो हम लोग चुप्पी में नहीं रहेंगे, इसीलिए हम लोग को यहाँ से हटना ही नहीं है। यहाँ कुछ भी कर ले हम उसके लिए तैयार हैं, ना इसके लिए हम लोग को आंदोलन ना करना पड़े, चाहे हमको राजभवन में धरना देना ना पड़े, वो सब हम लोग कर लेंगे। लेकिन हम लोग का जो वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल है इसको उसी नाम से रहना है, हम लोग सखी निवास नहीं चाहते हैं। और यहाँ नमस्कार, मैं हूँ रिया किस्पोटा और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। इस वक्त हम लोग की मौजूदगी है वर्किंग वुमेन हॉस्टल में, जहाँ पे आपको बता दें न्यूक्लियस मॉल से जस्ट पीछे है। और आपको बता दें कि 3 दिनों की मोहलत दी गई है और आज आखिरी दिन है इन्हें ये हॉस्टल खाली कराने का। हमारे साथ जो यहाँ की बुजुर्ग मौजूद है, जो यहाँ पर कम से कम 40-45 साल से आप यहाँ शायद रह रही हैं, 36 साल से यहाँ पर रह रही हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। मैम, आज आखिरी दिन है, अगर यहाँ से हटाया जाता है तो आप लोग का क्या होगा, कहाँ जाएंगे आप? कहाँ जाएंगे, कहाँ कहीं नहीं, कोई विकल्प नहीं है हमको जाने का। तो हमको यही रहना है और हम लोग आंदोलन करेंगे, हमारी बच्चियाँ साथ देंगी। लगभग कितनी महिलाओं का यहाँ बात हो रहा है, कितनी महिला आप लोग यहाँ रहती हैं? यहाँ वही लगभग 250 महिलाएँ हैं। आप भी कुछ काम करते थे क्योंकि वर्किंग? हाँ, हम काम करते हैं, अभी भी LIC एजेंट हैं। अब थोड़ा बहुत उतना काम नहीं कर पाते तो कढ़ाई सिलाई का काम भी करते हैं। 200 महिलाएं यहाँ रहती हैं, काफ़ी दूर दूर से शायद आई होंगी। 24 जिला से यहाँ पे रहती हैं। हम लोहरदगा जिला से, वैसी तरह और भी महिलाएं अलग अलग जिले से आई हैं। हम ये पूछना चाहेंगे, इससे पहले आप लोग ने एक चीज़ मेंशन की कि यहाँ पे एक NGO के लोग आए थे निरीक्षण करने के लिए। क्या वो निरीक्षण के बाद ही आप लोग को हटाने का बात सामने आया है? बाद आया है, उसके बाद हटाने के बाद। उससे पहले सब चीज़ ठीक था? तो आप लोग को किसी पेपर में साइन कराया गया क्योंकि मुँह ज़बानी बोला गया? हम और लोग तो किए लेकिन हम साइन नहीं किए, कहीं भी साइन होना। उस दिन भी मैडम लोग आई, थोड़ा सा बोल ही दिए, थोड़ा जाके बोल दिए हम लोग के यहाँ NGO का है, हम लोग देंगे ही करेंगे करके। तो सब बोलते तो लोग नाराज हो गया, बोला आप हाइपर हो रहे हैं, हम लोग भी हाइपर हो सकते हैं बोले। हम आप लोग से जो 3 दिन पहले आई थी, 3 दिन पहले जो आई थी। आप लोग को एक क्राइटेरिया पेपर दिया गया है जिसमें क्राइटेरिया लिखा गया, उसमें साफ ये चीज़ लिखा गया है कि आप लोग की जो कमाई है उससे 10% ये अगर NGO लेती है ये जगह को, तो आप लोग को देना पड़ेगा। तो आप लोग कैसे मैनेज कैसे मैनेज करेंगे? हम लोग 4-5 हज़ार कमाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं कमाते हैं, क्योंकि हम लोग का कमीशन बेसिस पर, सिलाई भी हमारा कमीशन बेसिस पर है, LIC का भी कमीशन ही मिलता है, हमको तनख्वाह तो मिलता नहीं है, कभी कम कभी बेसी होता है। बेसी तो नहीं होता है, 4-5-6 हज़ार होता है, उसमें हम लोग यहाँ अपना अकेले का गुजारा कर लेते हैं, लेकिन हम लोग कहाँ से दे सकते हैं? आप लोग ने किसी बड़े अधिकारी से बात किया, मंत्री से बात करने की कोशिश की, अपनी बातों को रखने की कोशिश की? कल तो आए थे, उनसे किए, हम नहीं चल पाते हैं तो बच्चियाँ ही गई थी, हम नहीं जा पाए थे। उन्हें यही पर जो बात करना, क्या बोला उन्होंने? तो बोले कि हम 100% कोशिश करेंगे और बात उनसे किसी तक पहुँचाएंगे बोले। और उसके बाद क्या होता है नहीं। अपना परिचय बता दीजिएगा। मेरा किशोरी कुमारी। चलिए, तो देखिए हम लोग अभी मौजूद है वर्किंग वुमेन हॉस्टल में, जहां आपको बता दें कि 3 दिन की मोहलत दी गई है इन्हें यहां से हटाने की, और आज आखिरी दिन है। यहाँ पर महिला सिर्फ 2 महिला या 10 या 3 या 30 या 50 महिला की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है वो 200 महिला की जो यहाँ रहती है। आपको बता दें कि पूरे 24 जिला से यहाँ पर बच्चियाँ रहती हैं, महिलाएं रहती हैं जो काम करती हैं, प्राइवेट जॉब करती हैं, सरकारी की बात नहीं हो रही है, यहाँ प्राइवेट जॉब करती है जिनकी तनख्वाह 7 से 8 हज़ार रुपये है। उन्हें हटाने की बात की जा रही है। लगभग 200 महिला को, मैं रिपीट कर रही हूँ, 200 महिला को, अगर 200 महिला सक्षम होती बाहर रहने की तो वो यहाँ से बाहर रहते, लेकिन उन लोगों के पास उतना पैसे नहीं है कि वो यहाँ से बाहर जा सके, लेकिन अब उन्हें हटाया जा रहा है।
3-4 दिन पहले एक सखी निवास एनजीओ यहाँ पर आई थी और उसके बाद ही इन लोगों को फर्जी सिग्नेचर कराया गया खाली पेपर में। उसके बाद ही इन्हें यहाँ से हटाने की बात की थी। अब काफ़ी सारी महिलाओं से बात करने के बाद हमें पता चला कि उन लोगों ने अपनी बातों को मुख्यमंत्री तक भी ले जाने की कोशिश की, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से भी अभी तक कोई बात सामने नहीं आया है। आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से कि कितनी सारी महिलाएं यहाँ मौजूद हैं। बहुत सारे बुजुर्ग यहाँ रहते हैं जो कि खुद काम करते हैं। आपको बता दें यहाँ पर 2 बुजुर्ग मौजूद हैं जो कम से कम 30-35 साल से यहीं रह रही हैं। उनका गुजारा ही यहीं हो रहा है और यहीं पर वो खुद कमा भी रही हैं और खुद बना के खा भी रही हैं। अब मेरे पीछे आप विजुअल के माध्यम से पूरा हॉस्टल देख सकते हैं। ये जो पूरा घर है यहीं पे जो है वो 200 महिलाएं रहती है जो पढ़ाई भी कर रही है, साथ में तैयारी भी कर रही है और छोटी मोटी नौकरी भी कर रही है। अब आने वाले समय में हमें देखना ये होगा कि इनके साथ क्या होता है, लेकिन कल हम आपको बताएंगे कि कल या फिर इन्हें ज़बरदस्ती खाली कराया जाता है या फिर मामला सुलझाया जाता है। कितना साल से आप यहाँ रह रही हैं? 35 साल से है। कल अगर आप हटाने आता है तो आप लोग क्या करेंगे? कहाँ जाएंगी आप? कब कहाँ जाएंगे? इसी तो बोलना है कि हम यहीं रहेंगे, हम यहीं रहेंगे। कहीं काम करती हैं आप? हाँ। कहाँ काम करती हैं? पुरलिया रोड। किस चीज़ का काम करती हैं? कढ़ाई का काम होता है। कढ़ाई का काम करती हैं। हाँ। अपना परिचय बता दीजिएगा। अभी 50 साल हो गया या कामन चल रहा है। अच्छा। नाम बता दीजिएगा। नाम। मेरा नाम सीता सोरठिया है। दीदी कब से रह रहे हैं और कहाँ से आप आए हैं? मेरा घर है लातेहार से और हम रह रहे हैं हो रहा है 8-10 साल जैसे। अगर कल आपको यहाँ से हटाया जाता है, जबरदस्ती किया जाता है, तो तब आप लोग का अगला जो एक्शन होगा वो क्या होगा? हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग उनका विरोध करेंगे, हम लोग नहीं जाएंगे यहाँ से। क्योंकि आप लोग से 10% मांगा जा रहा है। 10 अगर यहाँ रहना है तो 10% मांगा जा रहा है तो उसमें से हम लोग को पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सभी कोई छोटे छोटे काम करते हैं ना, उनको उतना इनकम नहीं हो पाता है कि वो इसको सरवाइव कर पाए, इसीलिए संभव नहीं है। इसीलिए वे लोग नहीं चाहते हैं कि हम यहीं रहेंगे, यही चाहते हैं सभी कोई। जी, अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम नेली ग्रेसिका। जी, यहाँ पर देखिए और भी कई सारी महिलाएं हैं। कब से दीदी यहाँ रह रहे हैं आप? मेरा भी 8-10 साल हो रहा है और हम गुमला जिला से हैं। गुमला से कहाँ काम करती हैं? हम प्राइवेट में नर्सिंग का काम करते हैं। हाँ, आप लोग यहाँ पर बोला गया है कि अगर यहाँ रहना है तो 10% देंगे, अगर प्राइवेट में जॉब करती हैं 10% दे देंगे, तो फिर आप क्या खाएंगे, तो क्या रखेंगे? 10,000 रुपया भी नहीं मिलता है, कहाँ से देंगे 10%? बात ये है। आप लोग का ये घर है, आप लोग इसको घर बोलती हैं, घर की तरह हम लोग कदर करते हैं इसका। लेकिन ये घर अगर कल छीनेगा तो आप लोग क्या करेंगे? तो हम लोग को बहुत परेशानी होगी, इसलिए हम लोग नहीं चाहते हैं कि रिपेयरिंग हो, लेकिन हम लोग को ना हटाया जाए। दीदी कितने साल से रह रहे हैं आप? अगर आपको कल यहाँ से बोल दिया जाएगा हट जाइए तो आप लोग क्या करेंगे? अगला मूव आप लोग का क्या होगा? क्योंकि लग तो रहा है कि आप लोग का कोई बात सुना नहीं जा रहा है। यहाँ हम लोग मेरा आया हुआ 2024 से, उससे पहले से भी सीनियर दीदी लोग हैं। हटा दिया जाएगा तो हम लोग चुप्पे में नहीं रहेंगे, काहे कि हम लोग यहाँ बहुत पहले से रह रहे हैं और रह करके हम लोग का जो यहाँ जब काम करके जो मेहनत करती है, मेहनत करके पढ़ाई लिखाई करती है, उसके साथ में ये लोग अपना तैयारी उरी भी करते हैं। तो इसीलिए यहाँ जॉब की कुछ भी हो, हम लोग को जब उठा के भगा देगा फिर भी भागने वाले नहीं हैं। हम लोग उसके लिए तैयार हैं कि आज दुनिया में महिला बोला जा रहा है कि भाई हम लोग महिलाओं को सम्मान देते हैं, महिलाओं को इन लोग को रक्षा करते हैं। आज 200 महिला का बात है, यहाँ 200 महिला का बात है तो महिला अभी कहाँ जाएंगे? बरसात के सीजन है, अब यहाँ 500 का रूम है ही नहीं। यहाँ चारों तरफ देखे हम लोग को कभी कहीं कम रेट का रूम मिले ही नहीं है, तो हम लोग कहाँ से हम लोग अपना रूम का रेंट दे सकते हैं और अपना जीविका चला सकते हैं? इसीलिए हम लोग को यहाँ से हटना ही नहीं है। यहाँ कुछ भी कर ले,
हम उसके लिए तैयार हैं। ना इसके लिए हम लोग को आंदोलन ना करना पड़े, चाहे हमको राजभवन में धरना देना ना पड़े, वो सब हम लोग कर लेंगे। लेकिन हम लोग का जो वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल है, इसको उसी नाम से रहना है। हम लोग सखी निवास नहीं चाहते हैं। और यहाँ कुछ भी कर ले, प्रशासन आए चाहे कोई भी आए, हम लोग उसके लिए चुप्पी नहीं रहेंगे। हम लोग उसके लिए लड़ेंगे और जीतेंगे भी। हम लोग का जो सीनियर दीदी लोग पहले लड़ के गई है, लड़ के जीती है और आखिरी तक लड़ते रहेंगे। हम लोग वही लोग हम लोग को प्रेरणा दे के गए हैं। इसको हम लोग आगे तक लड़ेंगे और जीतेंगे भी। यही है। आप लोग ने किसी बड़े अधिकारी से बात करने की कोशिश की या बड़े अधिकारी आप लोग से बात करने के लिए आए थे? कोई आप लोग की हाल चाल पूछने आया अभी तक? हम लोग के बड़े अधिकारी के पास हम लोग ने गए। कल हम लोग ने सीएम के पास चले गए थे। वहाँ के जो पीए हम लोग को बोला गया कि जो बोला कि आप लोग को जो आदेश दिया गया है खाली करने के लिए, तब क्यों बार बार आ रहा है, क्यों परेशानी कर रहे हैं आप? हम लोग नहीं सुनेंगे, आप खाली कीजिए, अभी खाली कीजिए। इस टाइप का वहाँ से हमको धकेल करके निकल दिया गया। और हम लोग का कोई भी एप्लीकेशन देना था, हम लोग का एप्लीकेशन भी स्वीकार नहीं किया गया। इतना कुछ हम लोग को किया। उसके बाद हम लोग के साथ यहाँ मिलने के लिए अजय तिर्की जी कल आए, वो भी हम लोग को आश्वासन दिए। और आज हम लोग भाकपा माले के विधायक अरुण चटर्जी और चंद्रदेव महतो जी और पूर्व विधायक विनोद सिंह जी, इन लोग से हम लोग जो मिले तो हम लोग को आश्वासन दिए हैं। हम लोग उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे और लड़ेंगे। और यहाँ का जो हम लोग को लेना है उसके लिए हम लोग हर दफ्तर तक पहुँचेंगे। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम लक्ष्मीमणि मुंडा है और हम इसी कैंपस में हैं और हम भाकपा माले से भी जुड़े हुए हैं। हम आपको अपडेट देते रहेंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए लाइव लगातार। और मैं हूँ रिया किस्मत। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।